क्लास 10th या हमने क्लास में ऑलरेडी ये सब चीजें पढ़ी होंगी. बेसिक चीज, व्हाट इज ऑप्टिक्स? होगा कुछ वन मैरीन. ऑप्टिक्स किसको कहते हैं? ऑफ, हाँ, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच विल टेल यू द नेचर ऑफ लाइट, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसका इंटरेक्शन मैटर के साथ कैसे रहेगा, ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट्स, उनकी कंस्ट्रक्शन विच वी आर यूजिंग टू डिटेक्ट इट, इसके मेजरमेंट्स क्या होंगे, ठीक है, और वो बाकी सारे फिनोमेना जो लाइट के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है. ना इस ऑप्टिक्स की शुरुआत जब हुई थी तो पहला शख्स जिसने ऑप्टिक्स की शुरुआत की, इट वाज, शाबाश, कौन सा पता, हु इज द फादर ऑफ ऑप्टिक्स? हाँ, हाँ, इट इज एन अरबिक मैथमेटिशियन, इब्न अल हैथम. He was the first person to say that कोई चीज कब दिखता है, शाबाश, किसी भी चीज को देखना हो हम कब बोलेंगे ये चीज मुझे दिखाई देगी, शाबाश, when light will get reflected from it and it will be incident on my eyes, ठीक है. ये पहला शख्स था इब्न अल हैथम जिसने बात कही कि भाई विजन ना छूना, इट कैन के विजन इज ओनली पॉसिबल व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम सम सोर्स एंड दैट इज इंसिडेंट ऑन द रेटिना ऑफ आवर आईज, ठीक है कि नहीं, समझे तरह. और उसने ये भी कहा कि आंखें जो है दे आर जस्ट द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर विजन, विजन इज नॉट फ्रॉम द आईज बट इट इज फ्रॉम द ब्रेन. और ये सच कह रहा था, बिकॉज आई इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट विच विल हेल्प यू टू फॉर्म, मगर एंड की प्रोसेसिंग जो होती है वो किसकी वजह से होती है, ब्रेन की वजह से होती है, ठीक है ना. ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स को हमने डिवाइड किया है इनटू टू मेजर पार्ट्स. वन वी हैव द रे ऑप्टिक्स एंड अनदर वी हैव द वेव ऑप्टिक्स, ठीक है. रे ऑप्टिक्स की बात करें तो रे ऑप्टिक्स में वी समटाइम्स कॉल दिस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एज वेल. ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्यों? क्योंकि शायद आपने जब क्लास 10th में जितनी भी रे डायग्राम्स बनाई है वो आपने हमेशा कोशिश की, जो भी डायग्राम्स ज्योमेट्री आपने इस्तेमाल की वो सब आपने की लाइट बाय कंसीडरिंग लाइट एज अ रे, ठीक है. व्हाट इज अ रे, शाबाश, हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, यू आर ट्रीटिंग लाइट एज अ रे. तो मतलब क्या हो, शाबाश, नहीं, यू आर एक्चुअली ट्रेसिंग द पाथ ऑफ द लाइट. रे इज नथिंग बट द पाथ which is followed by light, ठीक है कि ना. Okay, wave optics is the modern optics and this is called as physical optics, ठीक है. इसमें हम लाइट को we are considering it as a wave, electromagnetic waves हमने ऑलरेडी पढ़ा है तो इंशाल्लाह ये साल देंगे, ठीक है. ओके, चलिए अब ऑप्टिक्स में हम उतरते हैं एंड I'll be starting with ray optics पहले, ठीक है, फिर हम वेव पे चलेंगे. लेकिन बिफोर दैट कुछ बेसिक चीजें जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा. कहाँ है क्या मनीष में, व्हाट इज द सोर्स, शाबाश, हाँ, जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, कौन सी एनर्जी, कोई भी, कौन सी एनर्जी, नहीं, अब ऑप्टिक्स की बात करते हैं ना. अच्छा ना सोर्स, अच्छा ना ऑब्जेक्ट, अच्छा ना ऑब्जेक्ट, अच्छा ना इमेज. चलिए, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? जो लाइट पैदा करेगा, तेली, शाबाश, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी. रिफ्लेक्ट मतलब, हाँ, ऑब्जेक्ट इज सिंपली द सोर्स ऑफ लाइट. लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे आने वाली है, ठीक है. कोई भी चीज सोर्स तब बनेगा, ऑब्जेक्ट तब होगा व्हेन इट इज द सोर्स ऑफ लाइट, ठीक. सोर्स का मतलब ये नहीं कि इसने लाइट पैदा की. फॉर एग्जाम्पल कहीं तो लैम्प we are not able to see it because of the glare, अच्छा ठीक. तो it is better to say that अगर हाँ कहीं से लाइट आ रही है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे गिर रही है, जब उस ऑब्जेक्ट से वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में आएगी तब मैं उस चीज को सोर्स कहता हूं या ऑब्जेक्ट कहता हूं, ठीक है. तो पहला पॉइंट लिखिए, ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट, इट इज द सोर्स ऑफ द इंसिडेंट लाइट. इट इज द सोर्स ऑफ द इंसिडेंट लाइट, अच्छा ठीक. बेटा ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट रियल भी होता है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल भी होता है. जैसे इमेज आपने पढ़ी है, इमेज हैज अ रियल, इमेज सम वर्चुअल. व्हाट इज अ रियल ऑब्जेक्ट, शाबाश,
जो रियल इमेज बनाएगा जरूरी नहीं आप रियल हो ना, लेकिन जो प्लेन मिरर्स ब्रॉड कन इमेज क्या वर्चुअल, जिसकी इमेज इन्वर्टेड बनेगी फोकस पे, जिसकी इमेज फोकस पे बनेगी। अरे हमने भी फोकस की बात ही नहीं की, इसका जब बता फोकस क्या वो ना बिगिनर है जो प्रो बना है मैं जो नहीं बच्चा ऐसा नहीं रियल ऑब्जेक्ट को नहीं गॉड बुशुत एक चीज। अब आप जब जो कह रहे हो ना कि वर्चुअल इमेज जिसकी होगी या जिसकी रियल इमेज होगी, पहले समझो कनकेव मिरर की बात देखिए। कनकेव मिरर ये बना रियल एंड इन्वर्टेड सब बनाओ ये गस को बना वर्चुअल एंड ये छुआ तो या 10th क्लास 10th, बट द थिंग इज ऑब्जेक्ट तो सेम था। सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मिरर या प्रॉपर्टी ऑफ द लेंस जो ये कर सकता है, किसी को रियल बनाएगा किसी को वर्चुअल। लेकिन हम ऑब्जेक्ट को रियल कब कहते हैं? शाबाश, रिमेंबर an object is said to be real if and only if the rays of light which are incident from it, अच्छा ना ऑब्जेक्ट they are diverging, they are, यानी कि अगर यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये रियल ऑब्जेक्ट तब है जब इससे रेज ऑफ लाइट कैसे निकलेगी इन अ डाइवर्जिंग फैशन, ठीक है, या पर नियरन, ठीक है, दे आर नॉट कन्वर्जिंग, ठीक है। अब देखो आप, हाँ अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूं, ठीक है, तो क्या होने वाला है, these rays of light after reflection from the mirror they'll pass like this, हाँ, they'll follow the laws of reflection, और उसके बाद आप क्या करोगे, आप इन रेज को वापस जोड़ने की कोशिश कर दोगे। इस वाले केस में जो आपकी इमेज बन रही है वो वर्चुअल बन रही है, लेकिन यही ऑब्जेक्ट अगर हम किसी कनकेव मिरर के सामने रखें तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। बात पूछो इमेज क्या है, मगर ऑब्जेक्ट की बात करें इट इज द सोर्स ऑफ इंसिडेंट लाइट, पहली बात। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रियल इफ एंड ओनली इफ, शाबाश, द रेज ऑफ लाइट आर डाइवर्जिंग फ्रॉम इट, ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट को ही है, ठीक। अगला वर्चुअल ऑब्जेक्ट का है, शाबाश, an object will be said to be virtual if and only if, शाबाश, the rays of light are converging over it, ठीक है। क्या समझ है तरह, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है और रेज ऑफ लाइट अगर ऐसे आ रही है, समझना मेरी बात, दिस विल बी अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या मतलब को वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहां है, क्या एक्सप्लेन कर वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या हो, शाबाश। हमने तो बोला रेज ऑफ लाइट जहां पर कन्वर्ज हो रही होगी, लेकिन मुझे बताओ व्हाट इज रियल, इन रियल प्रैक्टिस अगर हम देखें वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसको हम कहेंगे, ठीक, कार्बन रियल तो रियल छो पान पान अस कर ऑब्जेक्ट ख्याल ही पलाओ, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, उसी को वर्चुअल कह रहे हैं ना हम। ब्लैक बॉडी, शाबाश, ब्लैक बॉडी से सोरी एब्जॉर्ब करा असन ऑब्जेक्ट को सो चीज रिफ्लेक्ट शाबाश, जिस पे लाइट पड़ेगी लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ए ना बुझना प्रैक्टिकली छा कुछ आसान वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते ना छुना आसान की, देखो बच्चा होता है मिरर में होता है, तु छु ज्यादातर इन शोरूमन आजकल खसान छुना पाछो ते दशन ते वछान खोवर ते वछान अच्छा तो नहीं मुशर्रफ छुना आसान। तो क्या होता है, आप देखो छु रियल, लेकिन जो पहली इमेज बनने वाली है वो तो प्लेन मिरर बना रहा है, पहली इमेज जो बना रहा है वो क्या होती है, वर्चुअल, लेकिन दिस इमेज इज गोइंग टू सर्व एज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड केस ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ समझ रहे हो कि नहीं, वो इमेज तो बन गई फ्रॉम द रियल ऑब्जेक्ट, या नई दस निश्चित आसान सामने रहते हो आप रियल हो, आपकी इमेज पहले बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, बस पाछू पजा पदिम तिमसा उल्ट, ठीक है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट था तब जाकर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, समझिए। अब वो रियल एंड इन्वर्टेड विल सर्व एज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड थर्ड केस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू, समझिए कि नहीं, समझिए कि नहीं। सो इन केस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस द इमेज इन द फर्स्ट केस will definitely serve as the object for the second reflection, समझ गए, and the process will continue. This is a note, शाबाश। In case of multiple reflections, the object, the image in the first case will serve as shabash the object
for the second case of reflection. ठीक है ना? क्लियर था? समझता है? ओके। ये तो हो गई ऑब्जेक्ट की बात। सो अगर हमारे पास अब आज के बाद रियल ऑब्जेक्ट की बात की जाएगी, विल से रेज आर डाइवर्जिंग टिल इट्स रियल, और हम किसी अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, हम बोलेंगे रेज ऑफ लाइट आर कन्वर्जिंग ओवर द ऑब्जेक्ट, देयरफॉर इट विल बी अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है। नाउ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी इमेज बनेगी। व्हाट इज एन इमेज? रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तेरा अक्स भी कुछ ऐसा तो मनु शीशे को टैलेंट बर्नहॉल स्कूल तिम फेरान आज वो यूज मुजरब। हाँ ये लिंटन हॉल बनान हाँ अच्छा ना बता मैरी किसको बोलते हैं इमेज? है इमेज है, इमेज सिंपल है। ये ना 10,000 तो ये ना 500 नंबर है वही 1 0 इमेज का तो ना हतो टॉफी या पर 1 बोझ सुबह पकड़ टॉफी चाय चमच सुबह क्या इमेज बनते हो खुदाया। इमेज इज फॉर्म्ड शाबाश either due to the intersection of the rays which are either reflected or refracted. An image is formed it is simply the point of intersection of the rays जो हमारे पास either रिफ्लेक्शन के बाद आई होगी या रिफ्रैक्शन के बाद आई होगी। वन स्टार्ट में यही केस either the image will be real or it will be virtual. रियल इमेज कर बना जब ना बेकर रिपीट जब एक्चुअल इंटरसेक्शन होगी रेज ऑफ लाइट। यहां पर हमने खुद कराई ना, यहां पर खुद कराई, देयरफॉर इट विल बी अ वर्चुअल इमेज। ठीक है। नाउ दिस इमेज इज वर्चुअल व्हाई बिकॉज वी हैव मेड दीज रेज ऑफ लाइट टू इंटरसेक्ट। ठीक है। एंड इमेज विल बी नहीं बट लिख दो an image is a point of intersection. An image is the point of intersection of the reflected or refracted rays. An image is the point of intersection of reflected or ठीक है। So an image is real if the object is sorry अच्छा ये से जो भी आप कहते हो ये नहीं थे वो दिमाग में रियल ऑब्जेक्ट है उसकी वर्चुअल इमेज होती है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट है उसकी रियल इमेज होती है। नहीं, ये मिरर्स के केसेस है। एक ही मिरर एक ही ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट ये सब चीजें दे सकता है। ठीक है। सो रिमेंबर इन जनरल ऑब्जेक्ट रियल है तब जब इससे रेज ऑफ लाइट डाइवर्जिंग है। इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तब जब रेज ऑफ लाइट शाबाश कन्वर्जिंग है। अब इमेज की बात करेंगे एंड इमेज इज सेड टू बी रियल इफ द रेज ऑफ लाइट आर actually intersecting after reflection or refraction. ठीक है। ये जो बेसिक ये जो ऑप्टिक्स हुई कनेक्शन का थी हुई और इसके बाद शाबाश an image is said to be virtual कब when the rays of light are made to intersect. ठीक है। पता है कि तो वो बचपन की चीजें क्लास 10 में what is the difference between real and virtual image. रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है। पढ़ा है ना ये सब हमने। अच्छा फिर आपने ये भी देखा होगा रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, वर्चुअल को हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते। अच्छा सवाल का इसका मतलब क्या है? वर्चुअल इमेज का फोटोग्राफ उठ सकता है? हाँ उठ सकता है। मेरा सेल्फी कैसे होती है? वर्चुअली होती है। अफसोस फोटो तो आ गया, स्क्रीन तो आ गया। अच्छा ना वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन कहते हैं ना, खुद ही तो कहते हैं, लेकिन इन सेल्फी किस पर हुआ था पर हाँ शायद आप बेचारा तुम बेचारा दर बदर एप्पल आवा पहुंचती शो अप क्या चल रहा है। ये क्वेश्चन कर जो नोट, कैन अ वर्चुअल इमेज बी फोटोग्राफ्ड? नाउ दिस इज डन। सो ओवरऑल ऑप्टिक्स में ज्यादातर अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की भी बात करें ना
ऑप्टिक्स जनरली हमें बिहेवियर देता है ऑफ विजिबल, इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। पूरे ऑप्टिक्स में तीन ही चीजों की बिहेवियर हम पढ़ने वाले हैं, या तो ऑप्टिक्स, या तो विजिबल लाइट, या अल्ट्रावायलेट, या इंफ्रारेड। पछना हम रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स वगैरह वो सब इन्हीं को फॉलो करेगी, ठीक है। अच्छा, अब ऑप्टिक्स में ओवरऑल हमने क्या कहा, नेचर ऑफ लाइट, जो फिनोमिना लाइट दिखाएगी इसका बिहेवियर क्या है, इसका इंटरेक्शन मैटर के साथ कैसा है, ठीक है। और हमने ये भी कहा कि ऑप्टिक्स में हम वो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने वाले हैं जिसकी वजह से हम लाइट को डिटेक्ट कर सकते, ठीक है। अच्छा, ठीक। अब पहली चीज जो पहला फिनोमिना लाइट दिखाती है, दैट इज ऑफ कोर्स रिफ्लेक्शन। अच्छा, ठीक है, बेसिक फिनोमिना शोन बाय लाइट। नाउ बिफोर आई गो टू रिफ्लेक्शन, आई फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद रे ऑप्टिक्स। एंड मैंने आपको पहले ही कहा, रे इज नथिंग बट द पाथ ऑफ लाइट, ठीक है। वी आर कंसीडरिंग लाइट टू बी अ बीम, अच्छा, ठीक। एंड वो बीम जो है, वो रास्ता जो है, उसी को हम रे कहते हैं, ठीक। Now, when you are considering light as a beam, when you are considering light as a ray, remember this. उनके शो हम particle nature consider करना, ठीक है, ठीक है कि नहीं। ठीक है, particle ही शो एक particular trajectory follow करा, ठीक। Now the basic phenomena shown by light is reflection. What is reflection? शाबाश। Reflection. What is reflection? The bouncing back of light. लाइट कहीं किसी सोर्स से आ रही है, उसके बाद किसी पर्टिकुलर सरफेस को स्ट्राइक कर रही है, और स्ट्राइकिंग के बाद इट इज गोइंग बैक टू द ओरिजिनल प्लेस जहां से आई थी, ठीक है। और बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। क्लास 10 में रेगुलर रिफ्लेक्शन, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर में आपने कहा स्मूथ सरफेस होना चाहिए, इररेगुलर में आपने कहा सरफेस अगर, मगर ये याद था वहां पर जो हम स्नेल्स लॉ की बात करते हैं ना, इन केस ऑफ इररेगुलर रिफ्लेक्शन तिम छिन वैलिड गसान के, तिकाज बेंडिंग से गसान डिफरेंट तरीको, ठीक छ। नाउ रिफ्लेक्शन को गवर्न करते हैं स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट आर द स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? शाबाश। इट्स ना क्लास 10 सॉरी, मतलब इसको रिवीजन में कितना टाइम लगेगा, वो केसेस, वो कनकेव मिरर के, वो तो कुछ हमें कुछ नया पढ़ना है, बाकी सुस्ती रिवीजन। शाबाश। रिफ्लेक्शन आंसर, इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, दैट इज लाइट इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस एंड इट इज गोइंग बैक टू दैट स्पेस, ठीक है। Okay, laws of reflection में it was they were given by scientists. Laws of reflection were given by शाबाश। किसने दिए थे? पॉइजन की तुझे मना स्नेल laws of reflection? स्नेल एक ही sign of incident. अतः इस पर रिफ्लेक्शन, ये मना में रिफ्रैक्शन निकला, उतना ही पता है। It was Wilbrod Snellius, इस शख्स ने ये लॉज दिए। पता है आपको, ये 46 इयर्स का मर गया। शेता जी वो रोसी कोल बेचारा, हाँ जलीला सिक्पल पर जलील। Snell's law, first law, शाबाश। Now if you have got a reflecting surface, हमारे पास किसी सोर्स से लाइट इंसिडेंट आ रही है, दिस इज द इंसिडेंट रे, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, इट विल अंडरगो रिफ्लेक्शन एट दिस पॉइंट, एट पॉइंट O, एंड लेट दिस बी द नॉर्मल। नाउ दिस एंगल दैट द इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एज इंसिडेंट एंगल, एंड जो रिफ्लेक्टेड रे बना रही है इसके साथ क्या सुना, रिफ्लेक्टेड एंगल। अच्छा, ठीक। व्हाट आर द स्नेल्स लॉज? शाबाश। फर्स्ट लॉ क्या है? क्या बोलूं? You the formula. The angle of incidence is equal to the angle of ठीक है, मगर valid for regular reflection, ठीक है, ठीक है। दूसरा लॉ, शाबाश। The incident ray, the reflected ray, and the at the point of lie, all lie in the, मतलब ये नहीं कि ये तो इंसिडेंट रे होर करो तो रिफ्लेक्शन इसका, ये नहीं, एक ही पॉइंट पे at the point of incidence they must lie in the same plane. Can anyone tell me what is the difference between a normal and a perpendicular? Normal कितना परपेंडिकुलर, ये भी 90, ये भी 90। नॉर्मल हमेशा पॉइंट ऑफ, आपका दिमाग खराब हो गया है वल्सर। ये क्या
ये क्या है? पकड़ नहीं। हाँ, फर्क आ गया समझ? नॉर्मल से हमेशा सरफेसेस आर पार होती है, परपेंडिकुलर ये नहीं होती. एवरी नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर, ठीक है. बट परपेंडिकुलर शंस प्रॉपर्टी, हाँ इन टर्म्स ऑफ एंगल्स बोथ आर ना परपेंडिकुलर 90 डिग्री. अच्छा ठीक, समझ गए कि नहीं? मगर नॉर्मल जो शास है वो हमेशा सरफेस को क्या करती है, चीर फाड़ के ऊपर नीचे, ठीक. लेकिन परपेंडिकुलर जो होती है वो ऑन द सरफेस होती है. समझ आप, ठीक है. ये बेसिक चीज क्लास 10 की चीज है. पहली चीज मैंने क्या कही, शाबाश, द इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू दी, यानी कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R. एंड दूसरा पॉइंट ये दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दे मस्ट लाई इन द सेम प्लेन. ठीक है. चलिए विल गो ओवर प्लेन मिरर केसेस. यमिस बच्चस नॉर्मल से परपेंडिकुलर से 12 से फर्क क्या है सुया पे ये का ग्रीन वाली है. ग्रीन वाली चीज ना बदल चीज ये बहुत नॉलेज है. हां ना मैं बिस्को करो प्लीज. यस अदर टॉफी से क्यों पता बिस्को क्या हो से क्या पता लेगेसी का छवाना फोरे के बाद को कर फारो तुम परांत का चीज पता बस यस Güzel dondurma kart ver. ये बिस्कुट क्या? क्या इसमें जी? बिस्कुट क्या? ये चीप का. अच्छा मैं चीप हो. तुझे पता है ये क्या शुरुआत है? मुझे पता. हम क्या होता है? मुझे आक्रमण. जलील. पापी दिखा जाती. याद रखिए the laws of reflection they are sometimes also called as Snell-Descartes laws of reflection. René-Descartes को पता, मैथमेटिक्स आपने पढ़ा और आपने क्लास 9th में शायद कोऑर्डिनेट ये पढ़ा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने वो देखा था, वो कार्टेशियन सिस्टम. हाँ तो René-Descartes जो था उसके नाम पे भी ये है. That is why we call this as Snell-Descartes laws of reflection. तो ये सब प्लेन मिरर, इसके अच्छे केसेस है वो देखते हैं. अब रिफ्लेक्शन हम कर्व्ड मिरर से भी पढ़ेंगे और प्लेन मिरर से भी पढ़ेंगे. तो प्लेन मिरर कोशिश करता हूं मैं खत्म हो जाए. ये बड़ी बेसिक चीज. वैसे जिगर अभी हमने बात की थी प्लेन मिरर जो है, अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर, शाबाश एनीवन? इंफिनिटी. Focal length of plane mirror is infinity. Why? हम तो फोकल लेंथ की बात ही नहीं करनी चाहिए थे. क्योंकि ये समझो, हम जब सर्कल की बात करते हैं अच्छा ना क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अच्छा बना, और फिर हम बोलते हैं उसका हाफ जो है वो फोकस है, ठीक. लेकिन प्लेन मिरर तो कहीं पर फोकस कर ही नहीं रहा, और यहां तो कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर है ही नहीं. प्लेन मस्ट कर्व. मगर बेसिक डेफिनेशन से मैथ है दैट every straight line is a curve of radius infinity. जब radius infinity हुआ तो focal length उसका half था ना. There are several infinities within infinities. क्या पता ये basic इसी बात चीज आ सब हो जाए. पहली चीज याद रखना, focal length of a plane mirror is infinite because it is a straight line and every straight line is a curve, is a circle of radius infinity. जब radius of curvature infinity हुआ उसका half भी क्या है, infinity. ठीक है. अब देखो यहां से ये ऑब्जेक्ट है. नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज रियल, ठीक है. नाउ आई एम प्लेसिंग दिस ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर. ऑब्वियस सी बात है, इफ दिस ऑब्जेक्ट इज रियल द रेज ऑफ लाइट दे मस्ट बी डाइवर्जिंग. अगर ये डाइवर्जिंग है तो रेज ऑफ लाइट ऐसे चलेगी ना, ये ठीक है. ऑब्वियस सी बात है, जिस पॉइंट पे हिट कर रही है प्लेन मिरर को, से 1 and 2, दे आर गोइंग टू फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द रिफ्लेक्शन फिनोमेनन, ठीक है. एंड ऑब्वियस सी बात है ये यहां से चलेंगे सच दैट I will be equal to R, एंड यहां पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, I will be equal to. Now the rays of light after reflection are diverging, so we have to make them meet. They are not going to meet themselves. हमने उनको मीट करा, तो मीट करा कुछ इस तरह से. The point of intersection of the reflected rays is called as image, therefore this will be the image, but it is formed by
joining them the rays, ठीक है, and therefore this image is a virtual image. ठीक. Properties of the image found by the plane mirror. पहली बात याद रखोगे, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल एंड वो इमेज क्या होती है, हमेशा इरेक्ट. वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है. ठीक है, पॉइंट्स में लिखो. प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फाउंड बाय प्लेन. पॉइंट नंबर फर्स्ट, शाबाश. द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट. ठीक है, ठीक है. If the object is real, ठीक सुना. Now it's there if the object is real. अगला पॉइंट, तो गए आसान बड़ प्लेन मिरर छना आसान. तो प्लेन मिररस ब्रोंट कुन पकना विद सम वेलोसिटी u. जो आपकी इमेज अंदर थी वो भी तो आ रही है आपकी तरफ, बट रिमेंबर इट कम्स विद द सेम वेलोसिटी बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. समझ गए? यानी कि u इज ऑलवेज इक्वल टू v. u इज ऑलवेज इक्वल टू, जिस वेलोसिटी से आप इसकी तरफ जाएंगे इमेज उसी वेलोसिटी से आपकी तरफ आएगी. मैग्नीट्यूड के एतबार से दोनों सेम होंगे, लेकिन अगर वेक्टर डायग्राम्स लेनी पड़े तो माइनस भी लेना पड़ेगा. ठीक है कि नहीं? ठीक है. विदयम का तीसरी बात, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट h है, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट, जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है उसकी भी हाइट h ही होती है. छठी, द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये भी लिखो, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. चौथी बात, अगर मैं प्लेन मिरर से 2 मीटर की दूरी पे हूं, ठीक है, जो ये इमेज बना रहा है, शाबाश, वो 2 मीटर बिहाइंड द मिरर बनती, यानी कि इनसाइड द मिरर वो 2 मीटर पे ही बनेगी. यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किम से चाहिए, ये मैंने वेलोसिटीज लिखी थी, अब ये इसी से दिखानी थी. चलो ऐसे लिखते हैं, d फॉर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू d फॉर इमेज. ठीक है. एक और फिनोमेना आपने नोटिस किया होगा, आप जब प्लेन मिरर के सामने खड़ा होते हो, आपने दायां हाथ दिखाया, सुकून हाथ तुला और हाथ क्या बना, लेटरल इन्वर्जन. समझ गए कि नहीं? सो प्लेन मिरर जो भी इमेज बनाता है दे आर ऑलवेज लेटरली इन्वर्टेड. सो तुम्हें दायां हाथ मोदी हाथ, लेटरल इन्वर्जन. अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो सजेगा. आपके पास प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर, ठीक है. हमने इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फिक्स करके रखी है. फिक्स करने का मतलब ये हमेशा यहीं से आएगी, इसी हाइट पे. ठीक. तो प्लेन मिरर अगर चाहिए रोटेट करने की पॉइंट परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंस, समझना मेरी बात. यू आर मेकिंग द प्लेन मिरर रोटेट ऑन द एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर. समझ गए? यानी कि आपने इसको ऐसे रोटेट किया, पाथ कुन ब्रोंट कुन क्या तेल कैसे एंगल शिफ्ट, यू करना इस पर रोटेट. ठीक है. ये रे ऑफ लाइट फिक्स्ड है ना, ये हमेशा इस पे ऐसी गिरेगी ना, आपकी इमेज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ठीक है, समझ गए? लेकिन अगर आपने प्लेन मिरर को रखा और आपकी ऑब्जेक्ट है ना, ये रे डायग्राम जो है या जो आपकी इंसिडेंट लाइट है उसको फिक्स आर्म्स कर रहे हैं, मगर से प्लेन मिरर रोटेट बाय एन एंगल थीटा इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. से फॉर एग्जांपल आपने उसको ऐसे रोटेट किया, कितने एंगल से? रिमेंबर, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी, ठीक है, वो भी रोटेट करेगी along the same direction but by an angle of twice theta. क्या समझो मेरी बात? इस पर डोस मैं करूंगी इसके रोटेट, तब इस पे कोई फर्क, इमेज में कोई फर्क. लेकिन अगर आपने प्लेन मिरर को रोटेट किया बाय एन एंगल ऑफ थीटा इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, देन रिमेंबर आपने इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन ये दे दिया या ये दे दिया है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट किया, तो रिमेंबर जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी या जो आपकी इमेज बनने वाली है, दैट इज अगेन गोइंग टू रोटेट इन द सेम डायरेक्शन बट बाय एन एंगल ऑफ ट्वाइस थीटा. If the incident ray is kept fixed, if the incident ray is kept fixed, and the plane mirror is rotated
and the plane mirror is rotated by an angle of theta, ठीक है, then the reflected ray turns by twice theta in the same direction. Turns by twice theta in the same direction. But if the mirror is rotated, by an angle of by an angle of, if the mirror is rotated perpendicular, to the direction of incidence, ठीक है, then there is no change in the image of the reflected ray. क्या ठीक है? अगर आपने इसको उस एक्सिस पे रोटेट कराया which is perpendicular to the surface, then remember इसमें कोई भी then there is no change in the reflected or the, अच्छा एक चीज मैं भूल गया, रिफ्लेक्शन जब भी होती है ना लाइट की, अब लाइट वी आर कंसीडरिंग दिस एज अ पार्टिकल, 3-4 चीजें, एक तो फ्रीक्वेंसी है, एक तो वेवलेंथ है, एक तो वेलोसिटी है, और एक इंटेंसिटी है, और एक फेज है। ये सब चीजें हम इंशाल्लाह फिर वेव ऑप्टिक्स में अच्छे से डिस्कस करेंगे। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करो रिप्रेजेंट, तिब्बत बनो। देखो यहां से हमें पता है ना, अगर इस डायरेक्शन में रे जा रही है या वेव जा रही है, हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय से I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, या जो वेव क्लास 11th, इफ इट इज गोइंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन टेक दिस माइनस, एंड अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है तो ये एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं, लेकिन समझ लो मेन का। अब क्या क्या चीज है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज साइनोसाइड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड दे आर वेरिंग साइनोसाइडली, शायद पता। अभी मैं रे में जाऊं और वेव की बात मैंने नहीं की, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन मैंने क्योंकि बात की। इसके पास फ्रीक्वेंसी है, इसके पास इंटेंसिटी है यानी कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, इसके पास फेज है, ठीक है, और इसके पास वेलोसिटी है लाइट के पास, ना, ये मैं 5-6 चीज है। आफ्टर रिफ्लेक्शन कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है? रिफ्लेक्शन। किसी में चेंज आती है? रिमेंबर, जब भी रिफ्लेक्शन होती है, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेवलेंथ, ये तीनों चीजें कांस्टेंट रहती है। क्या रोजा मगर रिफ्रैक्शन फीस पारो ना, याद वेवलेंथ चेंज गया, ठीक है। अलबत्ता रिफ्लेक्शन के वक्त फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ दे रिमेन कांस्टेंट, एंड रिमेंबर इट इज द इंटेंसिटी व्हिच वैरीज, बिकॉज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। वन क्या है एम्पलीट्यूड का? एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। अच्छा, अब समझना मेरी बात, जब किसी सरफेस को स्ट्राइक करते हो, इज देयर एनी सरफेस व्हिच इज 100% रिफ्लेक्टर? ना, इशू नहीं किया। ऑलवेज मटेरियल के पास हमेशा प्रॉपर्टी होती है थोड़ी रिफ्लेक्टेंस की, थोड़ी एब्जॉर्प्टेंस की और थोड़ी ट्रांसमिटेंस की। द समेशन ऑफ द 3 एनर्जीज इज इक्वल टू 1। मगर कोई भी ऐसी चीज नहीं है विच कैन बी कॉल्ड एज अ प्योर रिफ्लेक्टर, ठीक है। अगर प्योर रिफ्लेक्टर आसी, समझ में इनका, तेल आसान सु चीज जहन ते गरम गसान। वो गरम क्यों होता है? कोई भी चीज आप लाइट में रखो, शीशा तूफान, हम बोलते हैं 100% ट्रांसमिटेंस, ना माना। अगर 100% ट्रांसमिटेंस है, इब्न अल हयात हमने कहा था किसी चीज को देखने के लिए रेज ऑफ लाइट मस्ट कम फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट एंड दे मस्ट एंटर माय आईज, ती वो ना। मगर मैं वन तो कहा अच्छा वना 100 क्रिजाल चुना एडवर्टाइज 100% ट्रांसपेरेंट, ती गो 100% ट्रांसमिटेंस, यानी कि सु क्या कर रिफ्लेक्ट कर सु एब्जॉर्ब ति कर सु। गोडनिच कत अगर बता अथ लाग तापस में सु गस आसन तोत, या ठीक है। दूसरी चीज क्या वो दिखाई देना चाहिए? वो भी दिखाई देता है ना,
गोडनिक फिनोमेना गलत 100% ट्रांसमिट छुना वना तुम गसन अनमैनेज मतलब मैं कर समझ क्या जो दीवाना वो मत दिखेगा ही। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ट्रांसपेरेंट है, कोई भी चीज नहीं। इवन एयर वनकस मा आथिवान नेबर कुन एयर थोड़ा आंधी चलेगी मैं दिखाऊंगा वो भी दिखाई देगा, क्या समझ हो तरह। सो इफेक्टिवली 100% क्या वन आइडियालिटी किसी भी चीज में नहीं। ट्रांसपेरेंट चीज हम कह रहे हैं मगर शीश वन ट्रांसपेरेंट छुना वना मगर यह अथिवान तेल कत ट्रांस अमिक कोर क्या थम रिफ्लेक्ट बे थवन तापस बाबा यह एब्जॉर्ब तक गरम गसान शीश। गाड़ी का शीशा देखो कितना गर्म होता है, समझ तरह। सो इथे पोर्ट्स बतापान फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी वेवलेंथ ओके दे आर नॉट वेरिंग बट इंटेंसिटी ठीक है इट इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। हाँ इस इंटेंसिटी में फर्क आ जाता है क्योंकि कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब, समझ गए कि नहीं? ठीक है। अच्छा ब्याह जब रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है रिफ्लेक्शन हो गई वह समझ गई लाइट इतना और इवान छना ऑब्वियस सी बात है रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम ए डेंसर सरफेस छा ये ठीक छा। हाँ रेयर सरफेस से भी रिफ्लेक्शन होती है, ये वेव्स का कांसेप्ट मैं दे रहा हूं आपको लेकिन ये पॉइंट मैं लिखाना चाहता हूं, मैं आप वो नहीं बोलना वाला। इतनी रेज ऑफ लाइट योर आई ठीक है ये किस वेव की समझ है मैं इनका की इस बड़ी वेव। हाँ अब ये वहां से जब वापस आएगी रिफ्लेक्शन होगी इसकी, पता है कैसे आती है? इसे नहीं वही थे कि वापस क्या ना आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे आती है, सॉरी मतलब स्टार्ट हुआ था यहां पॉजिटिव फिर नेगेटिव लेकिन ये जब स्टार्ट होएगी ये आएगा नेगेटिव और ये आएगा पॉजिटिव। इसका मतलब फेज शिफ्ट हो गया बाय 180। सो रिमेंबर जब भी रिफ्लेक्शन होती है फ्रॉम डेंसर सरफेस तब फेज शिफ्ट होता है बाय, ये आपने स्ट्रिंग को चलाया है कभी टाइट स्ट्रिंग सो चलाए तो योर दिखती ये यानी कि फुट पे वेव पर क्या यदि और ये ना वेव वापस स्टैंडिंग वेव्स है जो जनरेट से कसान तब ये वेव जो है अपना फेज शिफ्ट करके आती है बिकॉज जो मीडियम था जहां पर उसने टाई किया था सो सी डेंसर। लेकिन याद था अगर सो रेयर आसी तो फेज शिफ्ट इवान ये वेव्स क्लास 11 का कांसेप्ट है, ये मैं यहां पे एक्सप्लेन करना ही नहीं चाहता बिकॉज़ वना ही तरुण समझ। ठीक है क्या मैं कह रहा हूं इफ द रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम ए डेंसर सरफेस then remember phase shift by pi and if it is taking place from a rarer surface then मैं जानो तो ये क्या सर रेयर की थोड़े से रिफ्लेक्ट करा क्या तिकाज मैं वो गोने थी कांति चीज सुन सो इस कंप्लीट ट्रांसमिटेंस कर रेयर गयो बुझुस कमजोर और अब ताकत सो क्या बता मैं ऐसा फाक को मुझे समझो छोटी सी टेनिस बॉल है मैंने बास्केटबॉल लाई मैं तो तक ठीक है ऑब्वियस सी बात है ये टेनिस बॉल है कि नहीं थोड़ा गई थी इसने रेयर याद करते ऐसा समझो बट स्टिल इट विल डिविएट द पाथ है कि नहीं। अच्छा अगर मैं ये था बुलियादर बॉल या मैं बास्केटबॉल रखूं यहां से मैं 5 रुपए की बॉल लाऊं टच करने के बाद फिर भी दोनों का वही होता है। हाँ हुमीज क्या को डेंसर वाली बॉल ने कंटिन्यू आगे चलने की कोशिश की लेकिन जब मैंने रेयर वाली बॉल लाई उसने शिफ्ट कराया इसको फ्रॉम डेंसर मीडियम शिफ्ट टू प्लेस अच्छा in the opposite direction को ना पाई से शिफ्ट होना therefore we say जब भी रिफ्लेक्शन होती है from a denser surface the phase shift occurs by pi। ये वेव का कांसेप्ट है लेकिन मैं इसीलिए इस वक्त कह रहा हूं बिकॉज अब रिफ्लेक्शन हो गया वहां पर रिफ्लेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं। वेव ऑप्टिक्स में हम वो वाले फिनोमेना लाइट के पढ़ने वाले हैं जिन फिनोमेना को रे ऑप्टिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है ठीक है तब मुझे डिफ्रैक्शन इवान तथ मुझ इंटरफेरेंस ठीक मतलब रिफ्लेक्शन गसान हुते एक्सप्लेन ये एक्सप्लेन हमने क्यों वेव नेचर इंट्रोड्यूस किया बिकॉज कुछ फिनोमेना ऐसे थे जो एक्सप्लेन नहीं हो रहे। ठीक है कि नहीं। चलो अगला क्या लिखा हुआ आपने ये थे जो ये पहले ही लिखना फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी एंड वेवलेंथ डोंट चेंज इंटेंसिटी चेंजेस और दूसरी चीज ये इफ इट इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम अ डेंसर मीडियम रिफ्लेक्शन तो रिमेंबर फेज शिफ्ट ऑकर्स बाय पाई क्यों याद हमने लिखा ना कुछ रिफ्लेक्शन का यहाँ ये ठीक है ना ओके। इसके बाद एक और पॉइंट समझना मेरी बात ये हमारा मिरर है
हमने इसके सामने एक ऑब्जेक्ट को रखा, ऑब्वियस सी बात है इसकी इमेज इतनी ही डिस्टेंस पे अंदर से बनेगी, ठीक है, ठीक है। नाउ दिस इज द मिरर M. I want to check what is the relative velocity of the object and the image with respect to this mirror. ठीक है, मिरर चुना रेस्ट पे। से फॉर एग्जांपल हमने इस ऑब्जेक्ट को बोला आप इधर की तरफ चलो विद सम वेलोसिटी, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है विद रेस्पेक्ट टू मिरर हम क्या इसको लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी, शाबाश, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ, विद रेस्पेक्ट टू मिरर। वो है ना, यहां से मिरर देखेगा इसको इधर की तरफ आते हुए, ठीक है। लेकिन अगर इसी मिरर को बोलेंगे जरा इस इमेज की वेलोसिटी को देख, वो कैसे इसको देखेगा, इस डायरेक्शन में आते हुए, है ना। तो देयरफॉर सो आई सी वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर। लेकिन दोनों वेलोसिटी से फर्क ये होगा कि एक दूसरे की नेगेटिव होगी, क्योंकि मिरर जो रेस्ट पे पाकान को इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली इमेज भी चलेगी, ठीक है, ठीक है। अब कुछ केसेस है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, लिखिए, दैट विल बी इक्वल टू शाबाश माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। हमने पढ़ा है रिलेटिव वेलोसिटी को ऐसे ही लिखते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, VAB कितना होता है, VA माइनस, पढ़ा है ना। तो ये वाली एक्सप्रेशन मुझे चाहिए किसके लिए, देखो पहला केस, से फॉर एग्जांपल आपका मिरर जो है वो चल रहा है, ऑब्जेक्ट ये थी, ठीक, इमेज से पाथ कोण बन गई ना, लेकिन इस मिरर ने अचानक शुरू किया मोशन, इधर अवे फ्रॉम यू और टुवर्ड्स यू विद सम वेलोसिटी v। आपसे मैं पूछ रहा हूं, अगर मैं रेस्ट पे हूं, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड मिरर स्टार्ट्स टू मूव विद सम वेलोसिटी v, टेल मी with what velocity is the image going to move and in which direction? शाबाश। और अगर मिरर रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट चलने लगा, तो इमेज किस वेलोसिटी से चलेगी। ये दो केसेस हैं, क्या क्या, एक बार मिरर को रेस्ट पे रखते हैं और एक बार ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रखते हैं। तो चलिए पहला वाला केस क्या सुना, इफ मिरर मूव्स with some velocity v and object is at rest, once again हमें velocity of image निकालनी है, क्या निकालनी है, velocity of image। चलो वन थिंग इस एक्सप्रेशन में इस्तेमाल करेंगे बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट है। तो मुझे बताओ शाबाश, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इट विल बी जीरो, तरीके से माइनस v, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मिरर हमने बोले v, दैट विल बी इक्वल टू शाबाश माइनस vi हमें चाहिए, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर v है, ठीक है, तो इट विल बी माइनस v इज इक्वल टू माइनस vi प्लस v, ठीक है, ये प्लस v तेरे अपोर ये बना माइनस 2v थे, माइनस v है ना, इट विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज, माइनस माइनस और माइनस विल गो, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू, समझो इस बात। पहले जब हमने स्टार्ट किया प्लेन मिरर में, तो बताया अगर प्लेन मिरर यहां पे है, मैं इसकी तरफ चल रहा हूं विद वेलोसिटी u, इमेज भी बेटा इसी वेलोसिटी से आपकी तरफ आएगी, वो ना मैं, लेकिन समझ ये कॉन्सेप्ट, अगर आपका मिरर चल रहा है विद सम वेलोसिटी v, जिस भी डायरेक्शन में चलेगा, चाहे दूर जाएगा चाहे नजदीक आएगा, ऑब्जेक्ट सुने इधर, ये वाला मिरर या तो मेरी तरफ आ रहा है और या तो मेरे से, तो इमेज जो है वो किस वेलोसिटी से चल रही है, पहली चीज डबल द वेलोसिटी, बट रिमेंबर इन द सेम डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में मिरर चल रहा है, यानी कि अगर चोन मिरर शिवम ब्रोड कुन इमेज थी ब्रोड कुन, मगर विद डबल वेलोसिटी, समझ रहे हो। और अगर आपका मिरर जा रहा है पीछे विद सम वेलोसिटी v, तो आपकी इमेज डबल वेलोसिटी से पीछे जाएगी, समझो तरह, क्लियर। दूसरा केस ये था मिरर मूव्स विद सम वेलोसिटी v, अगर ऐसे होगा कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो और मिरर होगा रेस्ट पे, तब तो वेलोसिटी सेम रहेगी ना, वो तो वही बात है, मैं जा रहा हूं इसकी तरफ विद वेलोसिटी v, इमेज मेरी तरफ भी आएगी विद सम वेलोसिटी, ठीक है, एंड दैट मस्ट बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो यहां पर एक्सप्रेशन से मैंने कहा मिरर इज एट रेस्ट, नाउ मिरर इज एट रेस्ट, तो क्या होगा शाबाश, दिस विल बी v माइनस 0 विल बी इक्वल टू माइनस vi माइनस 0, सो इट विल बी v विल बी इक्वल टू, समझ आ रहा है यहां से, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस वेलोसिटी मगर इन ऑपोजिट, क्लियर। अच्छा वही मैं कहना चाह रहा, दो बातें और प्लेन मिरर मगवाओ,
Pagash pot curved mirrors. तेज तो नहीं हो रहा ना ये? या जो असली पोर में तो बेसिक्स है बेचुन की, इसमें मैंने कुछ नया पढ़ा है। अच्छा, एक और चीज, अगर आपका प्लेन मिरर है, से फॉर एग्जांपल ये है प्लेन मिरर, रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद ये इधर जाएगी। नाउ दिस इज आई, दिस इज आर, ठीक है, सवाल जो है एंट्रेंसेस, व्हाट इज द डेविएशन सफर्ड बाय द रिफ्लेक्टेड रे? व्हाट इज द डेविएशन सफर्ड? शाबाश। एनीवन? डेविएशन जो पता क्या हो? अ चेंज इन पाथ फ्रॉम द ओरिजिनल। इसका ओरिजिनल रास्ता कैसा था? इधर, लेकिन रे किधर चली गई? चल रही सॉरी डेविएशन है कि नहीं? सो डेविएशन इज गिवन बाय, शाबाश, है क्या काम में, किसके बराबर होगी? ये कितना है ये एंगल डेल्टा? 180 माइनस आई माइनस आर माइनस आई माइनस आर, पर आई इज इक्वल टू आर, फिर क्या शीट डेल्टा 180 हाँ माइनस आई जगह देसी आर पता साजिद आई एस्पेक्ट, ठीक है, समझ गए? अगर हमारे पास दो प्लेन मिरर्स है, इंक्लाइंड एट सम एंगल थीटा, ठीक है, तो इसमें क्या होने वाला है? शाबाश, एक बार रे ऑफ लाइट आएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉज, ठीक, आई इधर, यहां से आई थी, इधर चली गई, उसके बाद इस पॉइंट पे नए से होगा आई इज इक्वल टू आर, ठीक है, यहां पे होगा ना, ये इधर आई, इधर चली गई, इफेक्टिवली ये रे ऑफ लाइट से या पर सही ना, आ कहां से रही थी? यहां से, समझना इस बात को, रे ऑफ लाइट आ रही थी इधर, लेकिन मेरे पास इंक्लाइंड मिरर्स है, दो मिरर्स है एट एन एंगल ऑफ थीटा, मैं कह रहा हूं रिफ्लेक्शन के बाद दूसरी रिफ्लेक्शन होगी और उसके बाद ये रे ऑफ लाइट चली जाएगी, लेकिन इफेक्टिवली अगर मुझे आप पूछा जाए व्हाट इज द नेट डेविएशन, व्हाट इज द, यानी कि ये तो ये था और ये शिफ्ट हो गया इधर की तरफ, ये होता है नेट डेविएशन। Remember, in this case, the net deviation is given by 2 pi minus 2 theta, where theta is the angle between the mirrors. So, incident angle पर depend नहीं करता। 2 pi मतलब 360. Now, pi is the 3.14. बरोस में से बैठ। कल हम मल्टीपल रिफ्लेक्शंस पढ़ेंगे, लेकिन घर के लिए एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, जो बट बेसिक क्वेश्चन जो मैं बोलने वाला हूं। समझ तो रहा हूं उनको बेसिक क्वेश्चन, अगर इंसान की हाइट है h, घर पे अपने वो होते हैं मिरर्स, इंसान जो ना तला बुश पान पान बुश आसु, मैं क्या हाइट h, मुझे बताओ व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ द प्लेन मिरर दैट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू व्यू योरसेल्फ कंप्लीटली ऑन दैट। मतलब बड़े बड़े मिरर होंगे, मतलब तुझे ये मिरर है बुश पका द्रोण हम में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है, खर्च गो चोर मुझे कहां पाप चाला तुझे गोने था हाइट विच बचस तुझको यूदा ठीक सुजान तेवी हिसाब मिरर, ताकि इसको अपनी फुल हाइट दिखाई दे, या लकट लकट मिरर से आसान तिमो मछनी वा इंसान पूरे के माची वा। व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द मिरर सो दैट कैश बोना का आपके सामने जो ऑब्जेक्ट होगा, if the object is of height h, what is the minimum height required for the mirror which will show the object completely?
समझ आ गया सपोज कहां 2 फुट मतलब सो तुई तमिस वुचन वो पन पान कत पे शीशस पे कूता थोद गए शीश सो गई दो खुद ज्यादा कि दो खुद कम अगर ज्यादा तूता कम तूता क्वेश्चन समझ आया किन सेम ये भी है ठीक है पता भी चॉइस। दूसरी चीज बंदा है शीशे के सामने बट ही इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रूम ठीक है ये देखना चाहता है कि मेरे पीछे मेरा जो दीवार है ये पूरी तरह से दिखाई देना चाहिए समझ तरह मिरर जो लग गई मगर इस मिरर पे क्या दिखाई देना चाहिए एक तो मैं और जो मेरे पीछे दीवार है वो दीवार पूरा दिखाई देना चाहिए उस दीवार की हाइट से h दीवार की हाइट तो अगर बंदा सामने बैठेगा इस शीशे के लेकिन यू हैव टू मेक श्योर दैट ही इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रूम चलिए व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द मिरर व्हिच विल हेल्प हिम टू सी द वॉल बिहाइंड हिम कंप्लीटली अफसोस मिरर सेल्फी अच्छा मिरर भी तो देख रहा है इसको नहीं वो देखेगा ना मिरर पे ही अगर ज्यादा दूर रखेगा तो सारा छोटा मेरा पे भी सारा दिखेगा अगर ज्यादा दूर रखेगा डिस्टेंस पांच चित्र अच्छा लगा मैं दूरबीन छोटा मिरर आएगा पांच तेरे शिवान चमचस पड़ते आई थी मेन का समझ सुचना डिमनेस्ट इमेज उसका साफ है बह क्या बह योरे वनान यह दीवार आप शीशे लगाइट बह कुछ दीवार सह वुचन मगर टैलेंट क्या मैं बह वुचान हम पे बैग ना इत कन वुचित मगर यह असती यह इत कन वुचान द थिंग इज ही वांट्स टू सी उस मिरर पे ये पिछली वाली दीवार सवाल कि अगर इस दीवार की हाइट h है ठीक है तो इस मिरर की क्या हाइट होनी चाहिए ताकि जो बंदा इसको देख रहा है हाँ उसको ये पूरा दिखाई दे इसमें बंदे की हाइट मैटर इसमें किसकी हाइट देखनी है ये दीवार पूरा देखना है और ये चाहता है बंदा अगर मैं बीच में रहूं तो मैं कैसे आती हूं वन क्या हाइट मिरर सवाल तेरे से समझते आख क्या उनमें अगो पन पान अगर वुचन पूर व्हाट मस्ट बी द हाइट ऑफ द मतलब गे घर चेक पन पान गे और योर दक्षिण खोबर बुझ यी अत पापस कर पोस खर्च फाइनली कट क्या आंसर तो दयम दीवार के लिए ठीक है तो ये दो क्वेश्चंस के साथ आई विल स्टॉप एंड इंशाल्लाह कल मल्टीपल रिफ्लेक्शंस थोड़ा पढ़ते हैं देन वी विल गो टू कवर्ड मिरर्स ठीक है बाकी तो हो गया थैंक यू सो मच मिशन